उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा, उसमें होगी बारिश। तू बादल, तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बणूं मैं, थारो चेलो बणूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। फागुन रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बणूं मैं, थारो चेलो बणूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। चांदी की थाली में चंदन के सर, चंदन के सर, चल 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 प्रभु पूजन किया। चांदी की थाली में चंदन के सर, चंदन के सर, चल 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 प्रभु पूजन किया। डोली भवसागर में, डोली भवसागर में रात पूरी गैया गैया। प्रभु एक तेरा आधार बन जाओ के भैया। छाया बादल घोर अंधेरा कर दो मीठी नजरिया। डोली भवसागर में रात पूरी गैया गैया। प्रभु एक तेरा आधार बन जाओ के भैया। छाया बादल घोर अंधेरा कर दो मीठी नजरिया। डोली भवसागर में रात पूरी गैया गैया। तेरा आधार बन जाओ के भैया। एक बार
जनहित करम दुख संकट हरम सर्व जनहित करम दुख संकट हरम मेरे नयनों में गुरु की ही मूरत बसी मेरे नयनों में गुरु की ही मूरत बसी नाम अधरों पे मन में गुरु की छवि वो ज्ञानी है आत्मज्ञानी है मोह माया को त्याग चुके हैं मल्लपा के राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे मनमोहक छवि उनकी है भगवान हमारे जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर जिनके दीवाने हर गली है हर डग पर वो गुरुवर है वो गुरुवर है वो गुरुवर है नैनों में सांसों में मन में गुरुवर हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर वो गुरुवर है वो गुरुवर है जय हो संयमी जय हो संयमी जय हो संयमी जय हो संयमी करते तुमको है नमन जय हो संयमी चांद तारे और जमीन जय हो संयमी राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी सांस सबकी है थमी तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी जय हो संयमी जय हो संयमी करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन जय हो संयमी जय हो संयमी करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था ताया की सुध छोड़ी ताया की सुध छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे काया की सुध छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे
हजारों बार देखा है, हजारों बार जचते हो, मगर क्या बात है गुरुवर, गजब के आज लगते हो। अगर मैं दूर से देखूं तो गुरुवर पास लगते हैं, अगर मैं पास से देखूं तो गुरुवर खास लगते हो। ये तेरा दरबार सुहाना लगता है, ये तेरा दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये तेरा दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, भक्ति की ये शाम दोबारा आएगी। ये तेरा दरबार सुहाना लगता है, हाँ लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गुरु का सबसे ऊंचा है, इस जग में मेरे नाम गुरु का सबसे ऊंचा है। नर नारी सब मिलकर इनके करते पूजा है, इस जग में मेरे नाम गुरु का सबसे ऊंचा है। नर नारी सब मिलकर इनके करते पूजा है। कामना जो लेके तेरे दर पे आते हैं, कामना को मेरे गुरुवर पूर्ण करते हैं। जीवन में हर सुख तेरे दर मिलता है, हाँ मिलता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये तेरा दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मन के मंदिर में तेरी मूरत सजाई है, मन के मंदिर में तेरी मूर्ति सजाई है। मांग तेरे दर पे वो हर चीज पाई है। कर दो भव से पार तेरे द्वार आया हूँ, कर दो भव से पार तेरे द्वार आया हूँ। मान भी जाओ मेरे गुरुवर मनाने तुमको आया हूँ। जो भी मन से ध्याए वो तर जाता है, जो भी मन से ध्याए वो तर जाता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ये तेरा दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। भक्ति की ये शाम दोबारा आएगी। तेरा दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय बोलो ओ जसपुर वाले गुरुवर का छोटा सा उड़ाव, मेरे निर्मल मन सदा ही रहता उनका वास, मेरे निर्मल मन
क्या है? जिस दिन जनवाणी मंदिर बनाने का सोचा और पहला व्यक्ति मिल गया, वो सफलता है? कि जिस दिन बात करके 16 ग्रंथ बनाने के विचार आ गए और 5-7 व्यक्ति मिल गए, वो सफलता है? कि वो इसकी खुदाई करवा के ताम्र पत्र पर आपने 5-7 बनवा लिए, वो सफलता है? कि फिर विचार आ गया कि इतना काम तो कर ही लिया, मार्बल का बढ़िया सा बना लूं और एक अम्मा जी मिल गई, वो सफलता है? कि पूरा ग्रंथ होने लग गया और महाराज के पास निवेदन किया और महाराज ने कह दिया ठीक है, मौका लगेगा तो देख लूँगा, वो सफलता है? कि महाराज आपके नगरी में आ गए और उसके उपरांत कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, वो सफलता है? कि आराम से 3 दिन का विधान होकर के सारे लोग इकट्ठे हो गए और कल वहाँ विराजमान हो जाएंगे, वो सफलता है? क्या सफलता है? सफलता क्या है? किसे कहते सफलता? मनोभिलषित कार्य की पूर्णता को ही सफलता कहते हैं। किसको सफलता कहते हैं? जो मन में आपकी आकांक्षा है उसकी पूर्णता का हो जाना ही क्या है? सफलता है। अब सफल जिस समय पहले ग्रंथ का विचार किया और व्यक्ति मिल गया, वो भी सफलता का शुभारंभ है। और यहाँ तक काम पूरा हो गया, ये सफलता का अंत है। लेकिन सफल होना बहुत सरल है, सार्थक होना बहुत कठिन है। क्या होना बहुत कठिन है? हैं? क्या होना? सार्थक होना कठिन है। चौका लगाने में आप सफल हो गए, लेकिन महाराज को पड़ गया, लिया, ये सार्थकता है। महाराज को घर तक लाने में सफल हो गए, आहार निरंतराय हो जाना सार्थकता है। महाराज खाने में सफल हो गए, लेकिन उनका सेहत और स्वास्थ्य रही जाना उसकी सार्थकता। सफलता बिल्कुल बाहर की चीज है। सफलता बिल्कुल बाहर की चीज है। सुंदर पत्नी ले आना ये आपकी सफलता है, लेकिन घर के अनुकूल उसका व्यवहार होना ये उसकी सार्थकता है। पति के अनुकूल चल जाए वो सफलता है, लेकिन ला करके घर में एक संतान का आ जाना उसकी सार्थकता है। दुकान खोल लेना सफलता है, लेकिन ग्राहक का आना, इनकम का होना उसकी सार्थकता है। तो सफलता के साथ अगर सार्थकता है तो जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। इसलिए सफलता की दौड़ में तो बहुत बच्चे दौड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बिल्कुल कितने मार्क्स ले आते हैं, सफल तो हो जाते हैं, लेकिन सर्विस के लिए जो भटकते रहते हैं, जॉब के लिए, सार्थकता। और कहीं सार्थक तक सफल हो भी जाएं, अपने अनुकूल जगह नहीं मिलती है तो क्या होता है? अपने अनुकूल जगह भी मिल जाए और उसको बॉस खड़ूस मिल जाए, सफल होने के बाद भी उसकी खुशी की सार्थक। तो सफलता बिल्कुल बाहर की चीज है। सफलता किसकी चीज है? बाहर की चीज है। लेकिन उसमें जो आत्म संतुष्टि और परिवर्तन है वो सार्थकता महत्वपूर्ण है। सफल आप यहां तक हो गए, लेकिन सार्थकता उसकी, जो आपके मन में संतुष्टि है, वो सार्थकता है। लोग आने जाने लग जाएं और उसके एक महत्ता प्रदान करें, वो क्या उसकी सार्थक। जिनवाणी का छपा लेना तो सफलता है, लेकिन आपके मन में उसके स्वाध्याय की भावना जग जाना उसकी सार्थकता है। महाराज का प्रवचन सुन लेना तो सफलता है, लेकिन उसमें आपके जीवन में नियम आ जाना सार्थकता। सफल बिल्कुल बाहर की चीज है। कौन सी चीज है? बाहर की चीज है। जितने भी कार्यक्रम के इसमें सफल तो हो गए आप, क्या हो गए? सफल तो हो गए, लेकिन उसके बाद आपकी पहचान बन गई वो इसकी सार्थकता।
तो सफलता सहज चीज है। मनोभिलषित वस्तु की प्राप्ति का होना सफलता है। सफलता के बाद सार्थकता और भी उसकी ऊंचाई को देने लग जाता है। तो सफलता क्या है अपने आप में सोचो। हर कदम पे सफलता है, जो आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई हर कदम। लेकिन पूर्णता तक चलते चले जाओ। कहाँ तक? अब पूर्णता यहाँ तक आ गए। सफलता तो पहले थी एक किताब, इतना ही बन जाए, चलो 61 खंड आगम हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक पहुँच गए? ये सार्थक। तो जिंदगी में सफल होने के लिए एकदम मत भागो, सार्थक होने के लिए भागो। किसके लिए? हर चीज में सार्थकता की सोचो। सार्थकता का मतलब है उसका पूर्ण आनंद प्राप्त कर लेना। क्या कर लेना? पूर्ण आनंद प्राप्त कर लेना। सफलता तो हर कदम पे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हर कदम पे मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर भगवान हैं, पूजा करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बना लिया, स्थापना करी, विसर्जन करते हैं तो जल डाल करके एक भावनात्मक, क्योंकि आपने उसमें भगवान की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? तो एक मन में कल्पना रहती, जिनेंद्र भगवान थे, इसलिए जल डाल करके श्री जनवर की आशिका, एक भावनात्मक है। करें तो भी अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं। वो श्रद्धात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? श्रद्धात्मक क्रिया होती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इस आसन लकड़ी का है, लेकिन महाराज नहीं भी होते हैं तो कई लोगों को दर्शन नहीं होते तो उसी आसन को प्रणाम भी कर लेते हैं। करते कि नहीं? आसन में महाराज तो नहीं है, लेकिन महाराज की जो भावनाएं बैठने के बाद हो गई है आपके मन में, तो वो भावना उसकी स्थापना में भगवान बैठा दिया, इसलिए वो भावना इसलिए क्या लगा लिया। एक थाली में दो लोग पूजा कर रहे हैं तो कोई नहीं, किसी को जल्दी जाना है तो अपनी विसर्जन कर ले वे, ठोने में न करके थाली में करें। किस में करें? थाली में विसर्जन कर ले, क्योंकि ठोने में अभी पूजा चल रही है। क्या कर रहे हैं? अभी पूजा चल रही है, इसलिए अपना अलग से कर लेते, उसी थाली में कर लेते। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी है? क्योंकि कभी कभी हो जाता है किसी को 5 करनी है और किसी को 1 ही करनी है, तो ऐसा कोई, ये सब व्यवहारिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? ये व्यवहारिक व्यवस्था है। और इसके उपरांत कौन सा प्रश्न आ गया था? अजैन मुनि बन सकता है तो पूजा अभिषेक कर सकते हैं। जैन दर्शन में पूजा अभिषेक के लिए किसी को भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत कई क्रियाएं चलती है। सीधी सी बात अपने आप में उत्तर दे दिया। जब महाराज बन सकता है तो क्या बन सकता है? तो जब महाराज ही बन सकता है तो महाराज बनने के पहले कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी बनाई होगा, तो श्रावक भी है, चर्या भी निभाया होगा, आहार भी दिया होगा, अभिषेक पूजा पाठ भी नियम से किया ही होगा। और दीक्षा के पहले तो उसको करना ही पड़ेगा, एक बार करना ही पड़ता है। तो कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है जैन दर्शन में, और यूं भी कोई मनाही नहीं, लेकिन व्यवस्थागत कई जगह करते हैं और कई जगह उसका एक नेचर, व्यवहार, संकल्प, भावना, उत्कृष्टता देख ली जाती है, उसी के अनुसार काम दे दिया जाता है। और किसका बचा? एक और किसका बच गया? किसका बच गया है? आंख बंद करके सांप दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? आंख बंद करके देखो तो है। कभी कभी आप सामने वाले को देखते हो ना, और जरूरत से ज्यादा उसे देखना होता तो आंख बंद कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आंख बंद कर देते हो। तो आंख बंद करने से ज्यादा अच्छा दिखता हो। तो पंडित जी हैं जो फालतू में आपको बोले मोबाइल पे, टीवी पे मत देखना, यहाँ आके देखना, ये तो फालतू बोल रहे हैं। सांप तो आपको मोबाइल में दिखाई पड़ेगा, यहाँ तो धक्का मुक्की खाओगे। तो समझते नहीं है पंडित जी। तो सांप कहाँ दिखता है? यहाँ भगदड़ नहीं मचाना। नहीं तो कल कमल आके बोले महाराज दरवाजा कांच का लगाई भी तोड़ डाला। समझ में आई? क्या समझ में आई? तो सांप कैसे दिखाई पड़ता है? हैं? बताओ, आपको सपना देखना है तो आप चश्मा लगा के सोते हो क्या? कि बोले नहीं चश्मा लगा के सोएंगे तो सपना सांप दिखेगा। हैं? बिना चश्मा लगाए सोओगे तो सपना दिखेगा ना। तो ये सपना मेरे को सांप दिखता है। क्या दिख जाता है? दिख जाता है।
तो स्वाभाविक क्रम में बच्चों का काम चल रहा है और बड़े मज़े से हैं। मेरे ख्याल से 50-60 बच्चे इकट्ठे हो गए आज तो, हैं बहुत सारे हैं। सारे बच्चे खड़े हो ना, सब बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े हो जाओ। इतने सारे हैं 4 दुनिया 8 4 12 14 20 24 25 36 38 39 40 तो यही हो गए। जोर से जयकारा लगाओ एक बार। और जोर से। और जोर से। क्या बात है, बहुत अच्छी। बैठ जाओ। तो बहुत सारे इकट्ठे हो, देख लो। चलिए हाथ जोड़िए, 7 बज गए। शेष चर्चा फिर कभी। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अब गुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सुनने के पूर्व एक माला अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आएगा